तो यहाँ तक हमारी समझ में आ गया कि जो स्टर्वेंट को जो नए कॉम्बिनेशन मिले, उसने इससे ऑब्जर्व करा कि हमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं दे आर मोर, और जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनका नंबर कम होता है। और उसके बाद उसने क्रोमोजोम्स के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करा, और इसको रिकॉम्बिनेशंस को डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोजोम्स थे, हमारे पास क्रोमोजोम्स का एक एक पेरेंटल मैटरनल पैटर्नल क्रोमोजोम एंड मैटरनल क्रोमोजोम, पैटर्नल क्रोमोजोम एंड मैटरनल क्रोमोजोम। और यहाँ पे ये जो डिफरेंट कलर हैं ये दिखा रहे हैं क्रोमोजोमल एक्सचेंज को। तो यहाँ पे ये क्रोमोजोमल एक्सचेंज हुआ है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए स्टर्टवेंट ने एक नई हाइपोथेसिस दी कि जब क्रोमोजोम में जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज देखने के लिए इसने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है दो जीन के बीच में, यानी ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैसे निकालते हैं इसको, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जितने भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनका नंबर, तो 180 यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स थी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जितनी भी ऑफस्प्रिंग में हमने ऑब्जर्व करा। तो पैटर्नल प्लस रिकॉम्बिनेंट्स 820 प्लस 180 इज इक्वल टू 1000। तो ये 0.18 ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन आया। अब अगर जो क्रोमोजोम में ये भी ऑब्जर्व करा स्टर्टवेंट ने कि अगर जो जीन है वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, सपोज ये जीन और ये जीन, और तीन जीन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों जीन के बीच जो रिकॉम्बिनेशन होगा इट विल बी लेस इन नंबर, और यहाँ से यहाँ पे अगर जो रिकॉम्बिनेशन होगा इट विल बी हायर। तो दो जीन जिनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है और दो जीन जिनके बीच डिस्टेंस कम है, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी में हमेशा डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस क्या होगा कि जो जीन एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर होंगे उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा, और जो जितने पास होंगे उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा। तो इसी से स्टर्टवेंट को एक आइडिया आया कि क्यों ना अलग अलग जीन के बीच में डिस्टेंस का एक मैप बनाया जाए। तो हमारे पास अगर एक क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम में जितने भी जीन होंगे, अगर उन सब जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी की अगर डिस्टेंस मापी जाए, तो ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी, इस तरह से अलग अलग कई सारे जीन इसमें हैं, तो इससे इसके बीच में, इससे और इसके बीच में, इससे और इसके बीच में इनके रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाए। कैसे, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, और उसके बाद एक मैप बनाया जाए, पता लगाया जाए कि कौन कितनी दूर पे है। तो एक पूरा का पूरा जेनेटिक मैप स्टर्टवेंट ने ड्रोसोफिला के क्रोमोजोम के लिए तैयार किया कि इस क्रोमोजोम पे ये जीन है और इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग। तो ये सबसे पहले स्टर्टवेंट ने दिया था। सबसे पहले जो पहला जेनेटिक मैप जो था, या उसको क्रोमोजोमल मैप भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम में पता लग रहा है हम कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जीन प्रेजेंट है और कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर हैं। तो उसको जेनेटिक मैप कहते हैं या क्रोमोजोमल मैप कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रोमोजोमल मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग।